आज आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ मिसिंग है? हम सालों तक वही सोचते हैं, वही आदतें दोहराते हैं, वही रिएक्शंस देते हैं, और फिर भी मन में एक इच्छा रहती है कि जिंदगी में काश कुछ तो बदल जाए। अगर ये बात आपको थोड़ी सी भी जानी पहचानी लग रही है तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आनंद सूत्र चैनल में। तो आज हम परमहंस योगानंद जी की एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरी टीचिंग को समझेंगे, जो हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी बदलने की असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है, हमारी चॉइसेस, हमारी आदतें और हमारी विल पावर में। चलिए आज हम उसी भीतर की शक्ति को पहचानने की शुरुआत करते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद को ईमानदारी से देखना और पुरानी आदतों को छोड़ने की हिम्मत हमें हमारी असली दिव्य प्रकृति तक वापस ले जाती है। जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं और वो विचार छोड़ देते हैं जो अब बोझ बन चुके हैं, तभी तो असली बदलाव आता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी बस आदतों में जीते रहते हैं। हर साल वही शिकायतें, वही गुस्सा, वही डर। जैसे कोई रोज कहता है कि कल से जल्दी उठूंगा, ध्यान करूंगा, लेकिन अगली सुबह फिर से वही अलार्म स्नूज, वही फोन स्क्रॉल करना शुरू और वही भागम भाग। तो यही तो है आदतों की कैद। उनसे बात करो तो जवाब भी वही मिलता है जैसे घड़ी की टिक टिक। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी जिंदगी भी मेरे पुराने मूड्स और मेरी आदतें चला रहे हैं? मेरे पुराने मूड्स और हैबिट्स चला रहे हैं? तो योगानंद जी कहते हैं कि बदलाव सिर्फ संभव नहीं है, बदलाव जरूरी है। और बदलाव हमेशा बड़ा कदम नहीं होता। जैसे अगर आज आप गुस्से में तुरंत जवाब देने की बजाय 5 सेकंड चुप रह गए, तो वही छोटा सा पल आपको कल से अलग इंसान बना सकता है। हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे लोग खुद कहेंगे, इस इंसान में कितना चेंज आ गया है। अब जैसे हम जीसस का उदाहरण लेते हैं। जब सैनिक उन्हें पकड़ने गए तो लौटकर बोले, कभी किसी मनुष्य ने ऐसा नहीं कहा जैसा उन्होंने कहा। और यही बदलाव हमें महान बनाते हैं। वैसे भी महान लोगों को साधारण सोच से नहीं समझा जा सकता। योगानंद जी कहते हैं कि वे अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को हर बार पहले से भी ज्यादा महान पाते थे, और यही क्षमता हर इंसान के भीतर है, बस जागने का इंतजार कर रही है। हम सब उस भटके हुए बच्चों जैसे हैं, काम, जिम्मेदारियों, आदतों और डर में उलझे हुए। लेकिन ईश्वर तक लौटने का रास्ता दुनिया छोड़ना नहीं है। रास्ता बस इतना है कि हर सिचुएशन में थोड़ा शांत रहना सीखिए और दूसरों के साथ खुशी बांटना। योगानंद जी कहते हैं कि हमेशा दयालु रहिए, प्रेम को अपना मार्ग बनाइए। जैसे ट्रैफिक में कोई रूल ब्रेक करता है, मन तो करता है इस पे बहुत गुस्सा किया जाए, चिल्लाया जाए और कभी कभी लगता है कि हाथ उठाया जाए। लेकिन अगर आप अंदर से कहे और सोचे कि क्या पता उसका आज दिन खराब हो, और बस मुस्कुरा कर के आप आगे बढ़ जाए, तो आपने सिर्फ सिचुएशन नहीं बदली, आपने अपना मन हल्का कर लिया। योगानंद जी कहते हैं कि एक फूल की तरह बनिए, जिसे कुचलने पर भी सिर्फ खुशबू ही निकलती है। अगर कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत उसे इग्नोर मत कीजिए। मान लीजिए कोई कहे कि तुम तो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो और कुछ भी बोल देते हो, तो यहां पर आपको डिफेंसिव होने के बजाय एक पल रुकना है और सोचना है, क्या वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है? अगर सच में सच्चाई है तो वही आलोचना आपकी ग्रोथ का रास्ता बन सकती है। लेकिन अपनी कमजोरियां हर किसी से साझा मत कीजिए, सिर्फ ऐसे गुरु या मार्गदर्शक से जो सच में आपकी मदद कर सके। जैसे अगर आप खुश लोगों के साथ बैठते हैं तो बिना वजह भी मन हल्का हो जाता है, और अगर हमेशा शिकायत करने वालों के बीच रहें तो अच्छी खासी सुबह भी भारी लगने लगती है। संगति धीरे धीरे हमारी सोच बना देती है। योगानंद जी का कहना है कि जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं, उनके चेहरे खुद ब खुद चमकने लगते हैं, और ये चमक होती है खुद को समझने की, सेल्फ रियलाइजेशन की। क्योंकि ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं है, ये पूरी की पूरी मानवता को ऊपर उठाने का रास्ता है। आज दुनिया में विभाजन और नफरत बढ़ रही है, आप देख ही रहे हैं। तो योगानंद जी याद दिलाते हैं कि जीसस का भाईचारे वाला प्रेम ही शांति की असली कुंजी है। जब हम अपने भीतर ईश्वर को महसूस करते हैं, तभी हम दूसरों में भी ईश्वर को देख पाते हैं। नए साल में कोई भारी रेजोल्यूशन मत लीजिए,
बस इतना तय कीजिए कि आज मैं अपने विचार, अपने शब्द और अपने व्यवहार में थोड़ा सा और प्रेम लाऊंगा। ध्यान कीजिए, मन को शांत रखिए और रोज भगवान को थोड़ा सा समय दीजिए। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर ली जाए। हे परमपिता परमेश्वर, हमें अपने अच्छे संकल्प पूरे करने की शक्ति दो। हमारे विचार, हमारी इच्छा और हमारे कर्म तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो। हमें बदलने की हिम्मत दो और अपने प्रकाश का एक छोटा सा प्रतिबिंब बना दो। तो अगर आज की बातें आपको जरा सा भी रुकने पर मजबूर कर गई हो, अगर सुनते सुनते आपने अपने भीतर कुछ महसूस किया हो, तो समझिए कि यही इस वीडियो का मकसद था। इस अनुभव को यहीं पर मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये खुद से मिलने की एक छोटी सी इनर जर्नी है। याद रखिए, धीरे चलना भी प्रगति है, शांत रहना भी शक्ति है और भीतर की छोटी सी लौ ही रास्ता दिखाती है। अपना ख्याल रखिए, अपने मन से दोस्ती रखिए और जीवन को हल्के हाथों से थामिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। आपके सजेशंस भी सर आंखों पर। तब तक के लिए धन्यवाद।